ओके, सो देन वी विल डिस्कस अनदर कंस्ट्रेंट। ठीक है, सो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और लेट्स डिस्कस अनदर कंस्ट्रेंट। So now we have another constraint, that is null constraint. So not null constraint जो है वो आपके पास यूज होता है जब आप स्टॉप करना चाहते हैं नल वैल्यूज आपके कॉलम्स के अंदर आकर स्टोर ना हो सकें, यानी आप एक ऐसा कॉलम बना रहे हैं जिसके अंदर आप बोल रहे हैं कि भाई वैल्यू देना लाजमी है, यानी यूजर लाजमी वैल्यू दे। अगर वो वैल्यू नहीं देता तो हमारे पास एरर आ जाए, रिकॉर्ड ही इंसर्ट ना हो। तो एक आपके पास देखिए यहाँ पर जो है डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है, अ टेबल कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ नॉट नल कंस्ट्रेंट, यानी आपके पास एक टेबल के अंदर हम सारी कॉलम्स को भी नॉट नल लगा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो काम है वो है रिस्ट्रिक्ट करना, अवॉइड करना नल वैल्यूज को, ताकि डुप्लीकेट वैल्यूज कॉलम के अंदर ना आ सके। ठीक है, यानी डुप्लीकेट वैल्यूज भी हो गई, या फिर इस तरह से आप बोलते हैं कि भाई नल वैल्यू ना दे, वो क्या करे, नल वैल्यू ना दे, यानी खाली वैल्यू ना दे, कोई ऐसी वैल्यू, कोई ना कोई वैल्यू दे। ठीक है, बगैर वैल्यू के वो डेटा इंसर्ट ना कर सके, तो वहां पर आप उस कॉलम के ऊपर लगा देते हैं नॉट नल। Let's say we want when we are inserting a null value into a column on which the not null constraint is imposed, the execution of is insert statement is terminated। ठीक है, यानी जैसे ही आप क्या करते हैं, अगर आप लेट सपोज आपके पास एक कॉलम है जिसके अंदर आपने लगाया हुआ है नॉट नल, क्या लगाया हुआ है, नॉट नल, तो इसका मतलब ये है कि अगर अब आप इसमें नल वैल्यू देना चाहेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक यूजर फ्रेंडली मैसेज आ जाएगा कि आप जिस कॉलम के अंदर वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं, नल वैल्यू देना चाह रहे हैं, वो नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता, तो काइंडली आपको उसकी वैल्यू पास करनी पड़ेगी। सो लेट्स से वी कैन सॉल्व दिस एग्जांपल। तो यहाँ पर हमने प्रीवियस एग्जांपल्स के अंदर कुछ टेबल्स बनाए हैं। सही है, तो यहाँ पर एक मेरे पास टेबल है, डेट इज एम्प्लॉय टेबल। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। सो लेट्स से वी हैव अ एम्प्लॉइज टेबल, और इसके अंदर मेरे पास कुछ कॉलम्स हैं, जिसमें से एक कॉलम है आईडी का, जिसके ऊपर मैंने क्या लगाया हुआ है, नॉट नल लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है, नॉट नल लगाया हुआ है। तो लेट्स से वी वांट टू इंसर्ट एन नल आईडी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ इंसर्ट इनटू, और टेबल का नाम है एम्प्लॉइज। ठीक है, और एम्प्लॉइज के बाद मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वैल्यूज। ठीक है, सारी वैल्यूज दे रहा हूँ, लेकिन जो है यहाँ पर मुझे नल देनी है। लेट्स से मैंने नल देना है, तो मैंने कह दिया आईडी की वैल्यू क्या चली जाए, नल चली जाए। अगर मैं इसको एज इट इज भी छोड़ दूंगा तब भी नल जाएगी, तब भी एरर आएगा। और अभी मैं इनडायरेक्टली खुद नल वैल्यू पास कर रहा हूँ, इसको क्या पास कर रहा हूँ, इनडायरेक्टली मैं खुद नल वैल्यू पास कर रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई एम्प्लॉय का नेम है नईम। ठीक है, और एम्प्लॉय की सिटी है सक्कर। ठीक है, और एज दे देते हैं 23। सो लेट्स रन दिस क्यूरी। सो अब इस क्यूरी को रन करता हूँ। सो देखो एरर आ गया, कैन नॉट इंसर्ट द वैल्यू नल इनटू द कॉलम आईडी बिकॉज यू हैव सेट आईडी कॉलम not null. Now you cannot insert the null value into the column id। तो ये आपको क्या मैसेज बता रहा है, ये मैसेज आपको ये बता रहा है कि ये स्टेटमेंट रन नहीं होगी। और ये स्टेटमेंट रन ना होने का जो सबसे बड़ा रीजन है, वो सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपने आईडी को रखा है नॉट नल। आईडी को आपने क्या रखा है, नॉट नल। तो नॉट नल का मतलब क्या है कि कोई नल वैल्यू ना आ सके इस कॉलम के वैल्यू के अंदर। ठीक है, तो नॉट नल का मतलब ये है। सो जैसे ही आप इसको कोई नल वैल्यू पास करने की कोशिश करेंगे इस कॉलम को, तो आपके पास ये एरर जनरेट हो जाएगा कि कैन नॉट इंसर्ट दी नल इनटू दी कॉलम आईडी, यानी आप कॉलम जो आपके सिलेक्ट किया है आईडी का कॉलम, क्योंकि उस पर नॉट नल लगा हुआ है, तो उसके अंदर आप जो है नल वैल्यू पास नहीं कर सके। तो इस वजह से आपके पास जो है ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगी। सो इस तरह से जो है वो हम नॉट नल्स लगा सकते हैं उन कॉलम्स के ऊपर जहां पर हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि हमारे पास लाजमी वैल्यूज स्टोर हो इस पर्टिकुलर कॉलम की।